मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का आपके अपने इस चैनल में, इस नए चैनल में हिस्ट्री इनसाइट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल आप सभी के लिए आपके प्रयास और आपकी ऊर्जा को, आपके जीवन में आने वाली आशा और निराशा, इट मीन्स आपके विद्यार्थी जीवन में कभी कभी हताशा के क्षण भी आते हैं, तो मैंने इस चैनल को आपकी समस्याओं से निकालने के लिए और आपकी ऊर्जा और आपके प्रयास को एक सही दिशा में नियोजित करने के लिए बनाया है। आप मुझे व्हाट्सएप पर विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं से आप मुझे अवगत करा सकते हैं। हालांकि मैं भी अवगत हूं, और देन जैसे अक्सर होता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर भूल जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर करके ऐसा होता है कि एक लंबे समय तक पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई से उच्चाटन सा होने लगता है, या फिर कह रहे हैं कि सर हम लोग भूल रहे हैं। तो भूल रहे हैं इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, और लगातार भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रिवीजन की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं। तो फिलहाल आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां पे देखिए, एंजॉय द वर्क यू डू नॉट वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड। कठिन मेहनत ना करिए, बल्कि उस काम को, जिस काम को आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए एंड डू द बेस्ट यू कैन। और जो बेहतर कर सकते हैं वो करिए। अक्सर करके ये कहा जाता है कि सर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, सर मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा। नो, अगर आप जो कुछ कल पाना चाहते हैं उसके लिए आपको आज से ही प्रयास शुरू करना होगा। जो आपके पास संसाधन है उसमें ही शुरुआत करनी होगी। फिलहाल मैंने कहा ना कि डू द बेस्ट यू कैन। और छात्र जीवन में जो एक बड़ी समस्या आती है जिसको मैं कहता हूं एड्स, एक ऐसी बीमारी, अटेंशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, इट मींस ध्यान ना दे पाने की आदत। परीक्षा में अक्सर करके एक समस्या आती है, प्रश्नों पर हम लोग बहुत सजगता और बहुत कंसंट्रेशन के साथ ध्यान नहीं देते हैं। इस बीमारी को मैं कहता हूं अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ध्यान न दे पाने की आदत। और इसके चलते आपके आते हुए 2, 3, 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, सर्वाधिक सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, और परीक्षा भवन से निकलते ही आपको ये याद आता है कि अरे इसका उत्तर तो कुछ ये नहीं, ये है। तो ऐसे ही तमाम प्रश्नों पर मैं आपसे इस चैनल में बातचीत करने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं। और इसमें जैसा कि वो लिखा हुआ है हिस्ट्री इनसाइट्स, इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी, इतिहास की उस अंतर्दृष्टि पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा जिन्होंने इतिहास की दिशा को और दशा को बदल के रख दिया। और अपनी बात मैं समाप्त करूं तो गोपाल दास नीरज की उन पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा जिसमें वो कहते हैं, हार नहीं मानूंगा मैं, अब हार नहीं मानूंगा मैं। चाहे पथ में शूल बिछा दो, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है तलवारों की धारों पर भी, तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं। हार ना अपनी मानूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। जीवन का प्रवाह आपको आपकी ऊर्जा और आपके प्रयास से एक ऐसी चेतना के उच्चतम शिखर तक ले जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। बस ये प्रण कर लीजिए, हार ना अपनी मानूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।